औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम इंटीजर्स के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने इंटीजर्स के बारे में एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन कुछ हद तक सीखा है। आज हम डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। चूँकि इंटीजर्स जो हैं इनमें कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, इसलिए इनके डिवीज़न में साइन का भी लिहाज रखना पड़ता है। इससे पहले होल नंबर्स का डिवीज़न या नेचुरल नंबर्स का डिवीज़न होता था, वहाँ पर चूँकि साइन सबका पॉजिटिव होता था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी उनमें डिवीज़न करने की, साइन का कोई मामला नहीं था। लेकिन यहाँ पर अब चूँकि हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स भी होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होंगे, इस लिहाज से हमारा जो कोशंट आएगा डिवाइड करने के बाद उसका भी कोई ना कोई साइन होगा, कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। जब हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे जो दोनों नेगेटिव होंगे तो उनका आंसर पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से अगर दोनों इंटीजर्स जिनको हम डिवाइड करने जा रहे हैं पॉजिटिव हैं, प्लस हैं, तो भी आंसर उनका प्लस आएगा। लेकिन अगर उन दो में से एक इंटीजर नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो उनको डिवाइड करने के बाद आंसर नेगेटिव आएगा। यहाँ पर भी एक इंटीजर पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, डिवाइड करने के बाद उनका आंसर आएगा नेगेटिव। बस यही चीज़ याद रखनी है। इतना ही फ़र्क है डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स और डिवीज़न ऑफ होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स, बाकी कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर। अब हम कुछ क्वेश्चंस के ज़रिए से इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 25 डिवाइड बाई -5। क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका आंसर नेगेटिव आएगा। फिर 5 से 25 को डिवाइड करना है, 5 5 25, सो -5 आंसर आएगा। इसी तरह से दूसरा पार्ट हम ले लेंगे -36 डिवाइड बाई -9। यहाँ पर चूँकि दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं, अभी हमने देखा अगर दोनों इंटीजर नेगेटिव होंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। फिर 9 का टेबल दोहराएंगे हम, 9 4 36। अब यहाँ पर एक और पार्ट हमारे पास है, ई पार्ट ऑफ एक्सरसाइज का 13 डिवाइडेड बाय, फिर ब्रैकेट के अंदर -2 प्लस -11। अब यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट पोजीशन है। पहले हमें इन दो इंटीजर्स को जो ब्रैकेट के अंदर हैं उनको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर चूँकि दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, इनका ऐड हो जाएगा -2 और -11 का, ये बनेगा -13। फिर हमारे पास बन गया 13 डिवाइडेड बाई -13। अब दोनों में से एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। 13 को 13 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 13 1 13 को 1 और -1 इसका आंसर आएगा। अब एक और पार्ट जी पार्ट हम देखेंगे, -32 डिवाइड, ब्रैकेट के अंदर है -15 प्लस 13 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर भी हमें पहले इन दो इंटीजर्स को सॉल्व करना है जो ब्रैकेट के अंदर है। अब ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, इनका ऐड नहीं होगा, इनका सब्ट्रैक्ट होगा। 15 में से 13 निकाल के -2 बनेगा। माइनस क्यों? क्योंकि ज़्यादा माइनस है, माइनस ज़्यादा है, प्लस कम है, -2। अब यहाँ पर दो इंटीजर रह गए, इन दो इंटीजर्स का क्या करना है? डिवाइड करना है। दोनों नेगेटिव है तो आंसर आएगा पॉजिटिव। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का टेबल, 2 16 32। ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का। वेरीफाई दैट
a डिवाइड बाई बी प्लस सी नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई बी प्लस a डिवाइड बाई सी। अब यहाँ पर हमें a का वैल्यू 12 लेना है, b का लेना है -6 और c का लेना है 4। पहले हम ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट ले लेंगे, a डिवाइड बाई बी प्लस सी। a के जगह 12 ले लेंगे, b को सब्स्टिट्यूट करेंगे -6, c को 4। अब ब्रैकेट के अंदर दो इंटीजर हैं, इसका माइनस है इसका प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 6 में से 4 निकलेंगे तो 2, क्योंकि माइनस ज़्यादा है तो -2। अब 12 और -2 को डिवाइड करना है। 12 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, तो नेगेटिव आंसर आएगा। 2 6s are 12। तो लेफ्ट साइड को सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आ गया? -6। अब राइट साइड को ज़रा देखते हैं। राइट साइड हमारे पास है a डिवाइड बाई बी प्लस a डिवाइड बाई सी। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, a के बदले 12 लिखेंगे, डिवाइड b के बदले -6 लिखेंगे, अगेन a के बदले 12 लिखेंगे, c के बदले 4 लिखेंगे। अब इस ब्रैकेट में दो इंटीजर को डिवाइड करना है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, नेगेटिव आएगा आंसर। 6 2s are 12। यहाँ पर भी हमारे दो इंटीजर हैं लेकिन दोनों पॉजिटिव हैं, तो आंसर भी आएगा पॉजिटिव। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3s are 12। अब दो इंटीजर रह गए, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इनको ऐड करना है, लेकिन इनका क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट, क्योंकि डिफरेंट साइन है। 3 में से 2 जाएंगे, 1 रहेगा। अब राइट साइड का जो हमारा आंसर आ गया वो क्या आ गया? 1। लेफ्ट साइड का क्या आंसर आ गया था? -6। तो दोनों बराबर हैं क्या? मत हैं, नहीं है बराबर। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने वेरीफाई कर दिया। क्या वेरीफाई कर दिया? कि a डिवाइड बाई बी प्लस सी नहीं होता है बराबर a डिवाइड बाई बी प्लस a डिवाइड बाई सी। इस तरह से ये एक चीज़ हमने वेरीफाई कर दी, ये जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन था। अब दूसरे पार्ट में आपको a, b और c के डिफरेंट वैल्यूज़ लेने हैं, ऐसे ही उनको भी सॉल्व करना है और देखना है कि बराबर निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आज किए। इनके कुछ और पार्ट भी हैं जो आप घर में देखेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कहीं भी कोई मुश्किल आ जाएगी तो मुझे कॉल कीजिए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी गाइडेंस करूँगा। बाकी आप लोग स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक।